अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारी एक और वीलॉगिंग वीडियो के साथ मैं आपके साथ और मैं मौजूद हूँ सीडरवुड रिज़ॉर्ट में, जो कि है हमारे शुबरान में। तो मैंने सोचा यहाँ से जो है वो अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ। तो जी, वॉक करते जाएंगे और बात करते जाएंगे। टॉपिक जो है वो थोड़ा सा बेटर है और थोड़ा सा हटके भी है। इस पे हमने पहले बात नहीं करी। ये हमने अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में सुना है, मगर हमने टॉक्सिक पेरेंटिंग के बारे में या टॉक्सिक पेरेंट्स के बारे में कभी बात नहीं की। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू डिस्कस दिस टॉपिक बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स, मगर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ इस बिटर रियलिटी पे बात करना भी ज़रूरी है कि अक्सर कुछ पेरेंट्स जो हैं वो भी टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक एज इन वो इंटेंशनली नहीं होते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई हुई होती है या कुछ तरह से जो है वो उनका माइंड बन चुका होता है या उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, तो वो उसको प्रैक्टिस करने लगते हैं और वो अपने बच्चों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसी बिटर रियलिटी का हिस्सा बन जाएं और इसी टॉक्सिक मामलात का हिस्सा बन जाएं। और वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते, वो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा होता है। अच्छा जी, मैंने लोकेशन चेंज कर ली है। मैंने कहा कि बैठे बैठे बात कर ली जाए कि वॉक करके मज़ीद थक जाऊंगी। टॉक्सिक रिलेशन की जो मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे टॉक्सिक से मेरी मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स के जो भी रिलेशंस हैं अपने सिबलिंग्स के साथ या आपके ददियाल के साथ, अपने या उनके फ्रेंड्स के साथ, आपके फादर के साथ, तो किसी के साथ भी फॉर एग्ज़ाम्पल वो कदूरत रखते हैं, दिल में बुराई रखते हैं या नफ़रतों का इजहार है, बैक बाइटिंग है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव हैं। ठीक है, वो आपके पेरेंट्स हैं, तो आपके लिए या हमारे लिए उनके बारे में ऐसे सोचना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। मगर ये है कि आप नहायत ही अदब और रिस्पेक्ट के साथ आप उनको ऑब्वियसली उनसे बदतमीज़ी नहीं करेंगे, आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। शायद आप उनको समझा भी ना सकें उनके रिस्पेक्ट की वजह से, मगर एटलीस्ट आप अपने दिल में उस चीज़ को गलत जानें और एटलीस्ट ख़ुद उस चीज़ को प्रैक्टिस करने की बिल्कुल कोशिश ना करें जस्ट बिकॉज़ कि आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। और पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, ऐसा नहीं होता। ये एक बिटर रियलिटी है और इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। उस रीज़न को फाइंड आउट करके आप कोशिश कर सकते हैं कि उनकी तबीयत में सुधार लाएँ, उनकी नेचर में, उनकी फ़ितरत में। मगर अगर एट द एंड ऑफ़ द डे वो अपने अमाल को नहीं ठीक कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप बिल्कुल उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, बट आखिर में एटलीस्ट आप अपने अमाल को ठीक रख सकते हैं कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस ना करें। आप इस चीज़ को अपने अंदर जो है वो ना बिठाएँ, ना एब्ज़ॉर्ब करें। बस यही है कि आपको एटलीस्ट मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको जो है वो इस चीज़ को भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ऐसा हो सकता है और इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है। समटाइम्स पेरेंट्स भी जो है वो किसी बात पे जो है वो गलत हो सकते हैं या जो है वो इखलाक़ी तौर पे जो है वो गलत हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है, हरगिज़ मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको उनसे डिसरिस्पेक्ट होना है, डिसरिस्पेक्ट करनी है उनकी, या फिर जो है वो आपको उनसे उनके उनके मुंह पे आके उनसे जो है वो बदकलामी करनी है। ऐसा हरगिज़ मैं नहीं कह रही। एटलीस्ट आपको जो है वो ये फीलिंग्स तो रखनी है कि यार दे आर रॉन्ग या ही और शी इज़ रॉन्ग एट दिस पॉइंट, और एटलीस्ट मुझे उस चीज़ को गलत समझना है। अगर मैं उनसे बदकलामी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट मैं खुद वो एक्शंस ना अपनाऊँ जस्ट बिकॉज के नहीं यार पेरेंट्स कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना है बिकॉज दिस इज़ राइट। अगर राइट नहीं भी है तो आई हैव टू, क्योंकि ये कर रहे हैं मुझे भी इसी तरह से रखना है। तो इस चीज़ को आपने समझने की बहुत ज़रूरत है। आई नो ये टॉपिक जो था वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है वो सुनना जो है या समझना ये मुश्किल लग सकता है कि यार मेरे माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, बट ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो भी इंसान है और लर्निंग का जो सिलसिला होता है वो हर वक्त जारी और सारी रहता है। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर उम्र में जो है वो माँ बाप ही बच्चों को सिखाएं। बहुत बार जो है वो छोटा सा बच्चा भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा होता है, क्योंकि अक्ल शऊर तो उसके पास भी है। तो बस बात समझने की है और अंडरस्टैंडिंग की और फ्लेक्सिबिलिटी की है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।